द्रौपदी की दृढ़ता, सम्मान की रक्षा। महाभारत युद्ध से पहले की बात है। हस्तिनापुर की भव्य सभा में कौरवों और पांडवों के बीच जुए का खेल चल रहा था। सभा में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे बुजुर्ग उपस्थित थे, पर कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। जुए में हार राजा युधिष्ठिर, जो सदैव धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थे, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के छलपूर्ण निमंत्रण पर जुए की सभा में बैठे। शकुनी अपने छल कपट से पासे फेंक रहा था और हर बार युधिष्ठिर हारते जा रहे थे। पहले उन्होंने अपना धन, फिर राज्य, फिर भाइयों को और अंत में स्वयं को भी दांव पर हार दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी दुर्योधन ने क्रूर हंसी के साथ कहा, ग्रेटर देन, अब द्रौपदी को भी दांव पर लगाओ। युधिष्ठिर नियमों के बंधन में द्रौपदी को भी हार गए। द्रौपदी का प्रश्न सभा में द्रौपदी को खींचते हुए लाया गया। कौरवों की सभा में ये देखकर सभी बुजुर्ग मौन थे। द्रौपदी ने क्रोध और दुख के बीच दृढ़ स्वर में प्रश्न किया, ग्रेटर देन, जिसे स्वयं दांव पर हार दिया गया, क्या वह किसी और को दांव पर लगा सकता है? उनके इस प्रश्न ने पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया। भीष्म और विदुर जैसे विद्वान भी तुरंत उत्तर नहीं दे सके। अपमान के विरुद्ध आवाज। दुर्योधन ने क्रोध में आकर द्रौपदी का चीरहरण करने का आदेश दिया। दुशासन ने द्रौपदी को अपमानित करने के लिए उनके वस्त्र खींचने शुरू किए, पर द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, ग्रेटर देन, हे माधव, मेरे सम्मान की रक्षा कीजिए। कृष्ण ने उनकी पुकार सुन ली। चमत्कार हुआ। जितना दुशासन वस्त्र खींचता गया, उतना ही वस्त्र बढ़ता गया। दुशासन थक कर गिर पड़ा, पर द्रौपदी का सम्मान अक्षुण्ण रहा। धर्म की विजय। सभा में मौन छाया रहा। सभी ने समझ लिया कि धर्म और सत्य का साथ देने वालों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। द्रौपदी ने अपने आंसू पोंछकर कहा, ग्रेटर देन, अन्याय के सामने चुप रहना भी पाप है। आज मेरा सम्मान बच गया, पर यह अपमान कौरवों के विनाश का कारण बनेगा। उनकी दृढ़ता और साहस ने पांडवों को धर्मयुद्ध के लिए प्रेरित किया। शिक्षा। ये कथा हमें सिखाती है, सम्मान किसी भी स्त्री या पुरुष का सबसे बड़ा आभूषण है। अन्याय के सामने चुप रहना नहीं चाहिए, चाहे सामने कितने ही शक्तिशाली लोग क्यों न हों। संकट की घड़ी में आस्था और साहस कभी हारने नहीं देते।